गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। शशांक सर हियर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर योर सीबीएसई एग्जाम। आखिरी के 7 दिन बचे हैं हमारे पास। नेक्स्ट सैटरडे हमारा पहला एग्जाम है। क्या चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है, क्या चीजें हमें करनी है और क्या चीजें हमें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, नो मोर टॉपिक्स। अब यहाँ पे कोई भी नया टॉपिक आपको उठा के नहीं पढ़ना है। आपने जितना पढ़ना था वो आप पूरा कंप्लीट कर चुके हो। अभी समय नहीं बचा है कि हम कोई भी एक टॉपिक उठा के नया उसको पढ़ने के लिए बैठे, क्योंकि ये समय सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। ये समय हमारा कोई भी नई चीज को ग्रेस्प करने का नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हम कोई भी नया टॉपिक यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको सिर्फ हम रिवाइज करेंगे, ठीक। क्योंकि अभी तक जितना आप कर सकते थे उतना कर लिया। अगर आपको लग रहा है मैं 7 दिन में 30 मार्क खान बन जाऊंगा, तो हो सकता है आप गलत हो, आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको खा जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि भाई मैं जितना पढ़ चुका हूं, दैट इज नाउ सफिशिएंट फॉर मी। आई हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज, नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू रिवाइज। दूसरी थिंग, सैंपल पेपर सॉल्व करना। सैंपल पेपर फ्रॉम 10 to 1 PM, 10 से 1 के बीच में सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही टाइम होगी जब आप बोर्ड एग्जाम लिखेंगे। 10 से 1 की सिटिंग अपनी बना लें, ठीक। और ये सिटिंग को बहुत ज्यादा याद रहे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है 10 से 1 के बीच में बच्चों के खाने का टाइम होता है। तो उस रूटीन को आप सुधारें, खाना थोड़ा पहला खाना चालू करें, 9:30 या 9 बजे स्टार्ट कर दें इसको, या ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी करना चालू कर दें, क्योंकि तभी पेपर के दिन करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, पेट खराब हो गया। अभी से अपने शरीर को डालना चालू करो कि तब आप 10 से 1 की सेटिंग में बैठ पाओ। एक्चुअली 10 से 1 की सेटिंग नहीं है, 9:30 से आपकी 1:30 या 2 की सेटिंग होगी। तो उसको आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कंफर्म तरीके से। 10 से 1 की सेटिंग में आपको यहाँ पे सारी चीजें लिखनी है, ठीक। की पॉइंट्स एंड फ्लो चार्ट्स। जो भी की पॉइंट्स हैं, जो भी फ्लो चार्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं कि जो भी फ्लो चार्ट्स हम पढ़ रहे हैं, अब फ्लो चार्ट से ही रिवीजन होगा। आप नई किताब खोल के नहीं बैठने वाले, आप एनसीईआरटी खोल के नहीं बैठने वाले, आप 30-40 पेज नहीं पढ़ सकते। तो क्या करोगे, जो साल भर में आप क्विक नोट्स बनाए हैं या शशांक सर ने जो क्विक नोट्स आपको दिए हैं, उन सारे नोट्स को खोल के आप रिवाइज करोगे यहाँ पे। और जिसके पास शॉर्ट पेज नोट्स नहीं है वो मुझे मैसेज कर दे कमेंट्स में, आई विल सेंड देम। ये समय आ गया है कि सिर्फ हम शॉर्ट नोट्स को उठा के उनको ही रिवाइज करें, और कोई नई चीज हमें ग्रैस्प करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये 7 दिन जो है हमारे, इन्हीं 7 दिन में हमारा जो नेक्स्ट हमारा अपकमिंग 1 मंथ है जिसमें हमारे एग्जाम है, वो डिसाइड होंगे। उसको डिसाइड करने के लिए मैंने बताया कोई भी नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पे जो भी आप चीजें कर रहे हो, ठीक, जो चीजें आप कर रहे हो यहाँ पे, वो सिर्फ रिवीजन वाली होनी चाहिए, ना कि कोई नई थ्योरी आप ग्रेस्प कर रहे हो। सेकंड, सैंपल पेपर की सॉल्विंग आपको 10 to 1 PM करनी है। नेक्स्ट, की पॉइंट्स या फ्लो चार्ट से ही रिवाइज करना है, और जिन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है उन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि वो चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हो सकता है कोई चैप्टर जैसे 1 या 2 नंबर का है वो आपका पढ़ा भी नहीं है, तो अभी के लिए उसे छोड़ दो, आखिरी दिन के लिए उसे एक बार रीड कर लेना या कोई रैपिड रिवीजन उसका देख लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अभी वो है भाई, आपके जो हीरे तैयार हैं उन्हें आप पॉलिश करने का काम करिए। नाउ दिस इज द टाइम टू पॉलिश योर टॉपिक्स। दिस इज नॉट द टाइम टू मेक न्यू टॉपिक्स, अंडरस्टैंड न्यू टॉपिक्स और क्रिएट न्यू टॉपिक्स। नो, दिस इज द टाइम यू पॉलिश योर थिंग्स। ये समय सिर्फ पॉलिश करने का आ गया है, और पॉलिश करने का मतलब है परखिए अपने आप को, उन टॉपिक्स में अपने आप को और बेहतर बनाएं। यही समय है, आप अपने आप को और बेटर कर सकते हो। पहला एग्जाम आपका इंग्लिश का होगा 15 को, तो ग्रामर पोर्शन पे खास कर ज्यादा ध्यान दें। जो इंग्लिश का पोर्शन है वो काफी ज्यादा हेक्टिक होने वाला है कई सारे बच्चों के लिए, और बच्चे मोटिवेशन लूज कर देते हैं जब भी उन्हें क्वेश्चन नहीं बनते, वो पूरा पेपर बिगाड़ देते हैं। नेक्स्ट इज, आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करोगे, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, ये बताने वाली बात नहीं, ये आप सब लोग जानते होंगे। सबसे पहला है जो हमें ओएमआर मिलेगी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, उस ओएमआर को प्रॉपर्ली भरना है और उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं करनी है। जितना हो सके तो आप पहले से अभी से बैठ के उन ओएमआर को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, निकाल लीजिए कहीं से और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। सब्जेक्ट को कैसे क्या लिखनी है, कैसे फिल करनी है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का जो ओएमआर गलत कर लेते हैं, पूरे पेपर में वो दिमाग उसी में लगा रहता है कि मेरा ओएमआर गलत हो गया, ये हो जाएगा, मेरा पेपर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इससे फ्री हुई। दूसरा, जब आपको पेपर मिलता है तो थरोली उसको रीड करिए, क्योंकि 15 मिनट का आपको रीडिंग का टाइम मिलता है। 15 मिनट का आपको रीडिंग का टाइम मिलेगा, तो इस 15 मिनट की रीडिंग के टाइम में आपको पूरा पेपर थरोली कर लेना है। नेक्स्ट थिंग, जो क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं अच्छे से, आप वहां से स्टार्ट करोगे।
जो ज्यादा क्वेश्चन, जो ज्यादा नंबर वाले हैं वहां से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप जो मैक्सिमम नंबर्स हैं वो पहले सिक्योर कर लो। उसके बाद जो सिली सिली छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो 1-1 मार्क्स कैरी करते हैं, जो आपको प्रेशर में डाल सकते हैं, उनको आप लास्ट के लिए रखो कि उनको हम लास्ट में करेंगे, या फिर इनको हम बाद में देखेंगे, अभी मुझे ये प्रेशर राइज ना करें या उस पर मुझे प्रेशर ना डालें। ठीक है। फोर्थ, जब आप पेपर कर लो तो उसके बाद हर आंसर के बाद एक लाइन खींचते जाएं, जिससे कि आपकी आंसर की क्या होगी, और भी ब्यूटीफुल लगेगी, और जो भी एग्जामिनर होगा उसे भी चेक करने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा कि द स्टूडेंट हैज टेकन हिज जॉब सीरियसली, इसने थोड़ी मेहनत की है, तो मैं इसकी कॉपी और अच्छे से चेक करता हूं। और जब बच्चा इतना सिंसियर है तो टीचर थोड़ा और ध्यान देता है कि भाई इसने अच्छा ही लिखा होगा, तो ये बहुत मायने रखता है। ठीक, तो आपकी कॉपी सुंदर दिखनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक, आपके पास पर्याप्त समय है, आपको 15 मिनट मिलेंगे रीडिंग के लिए, 10-15 आपको कॉपी मिल जाएगी। ठीक, 10-15 आपको कॉपी मिल जाएगी, 10:30 से 1:30 आप अपना पेपर लिखिए वहां पे। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई? सॉरी 9:30 तक मिल जाएगी, 9:45 से मिल जाएगी, 10 से 1 अपना पेपर लिखिए। क्वेश्चंस पहले करिए, जो सब क्वेश्चंस आप पे बनते हैं वो क्वेश्चंस को आप पहले निपटा लें। ठीक, उसके बाद लास्टली लाइंस बनाएं, और जो क्वेश्चंस नहीं बनते उन्हें लास्ट के लिए रखें। ठीक, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो पूरे बन रहे हैं, थरोली बन रहे हैं, उनको पहले करते हुए जाएं, और हो सके सारे बन रहे हैं तो पॉसिबली आप क्वेश्चन सेक्शन वाइज लेके चले जाएं पीछे से। ठीक, टीचर में क्वेश्चन नंबर आप प्रॉपर्ली डालना, क्वेश्चन नंबर को छोड़ना मत, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली डाला हुआ है वहां पे, तो इट विल बी इजियर फॉर द एग्जामिनर टू चेक। वो आपको जज नहीं करने वाला कि क्वेश्चन यहाँ पे वहां किया है, ये सारी चीजें। ठीक, और यही सिंपल सी चीज है कि अटेम्प्ट करो, और पहली बात, जब भी आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचो तो नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं साल भर, तो वैसा ही एक टेस्ट वहां पे होगा। ठीक, और हो सकता है जितने टेस्ट आपने साल भर किए उससे इजी टेस्ट वहां पे रखा जाए। तो ये बात आपको याद रखनी है, कोई भी ज्यादा थिंकिंग दिमाग में नहीं लानी है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आप बहुत अच्छा करने वाले हो एग्जाम में, यू आर गोइंग टू क्रिएट बेस्ट रिजल्ट्स। आप बहुत अच्छे हो, आपने साल भर मेहनत की है, अब ये मेहनत का रिजल्ट आपको मिलने वाला है, तो ये नर्वसनेस के साथ लाके उस रिजल्ट को खराब ना करें। ये मेरी आपसे लास्ट गुजारिश है। ठीक, और लास्ट समय के लिए जो लास्ट टाइम हमारा है, उस लास्ट टाइम में हमें सिर्फ क्या करना है, फिर से याद रखो, नो मोर न्यू टॉपिक्स, नो मोर न्यू टॉपिक्स। सैंपल पेपर फ्रॉम 10 to 1 PM सॉल्व करना चालू कर दे, और की पॉइंट्स या फ्लो चार्ट से रिवाइज करें, और जो पुराने पेपर्स हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लें, उनको देख लें। ठीक है, तो इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम दैट आर कमिंग फ्रॉम नाउ। I hope each and everyone do very well and make their parents proud. Thank you everyone. Peace out.